हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मयंक और स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे MCS 014 जो कोर्स कोड है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग, उसके ब्लॉक 4 से यूनिट 13 में पढ़ेंगे आप लोग का MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही एक पार्ट है MIS। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में आता है वो। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है और उसका क्या क्या कंपोनेंट होता है। मेरा एक ट्रैवल चैनल भी है सफ़र विद मयंक, उसे जाके आप लोग सब्सक्राइब करो जो लोग न्यू देख रहे हैं। ट्रैवल का वीडियो मैं उस पर डालता हूँ और थोड़ा सा डेली ब्लॉग डालता हूँ। ठीक है, MIS पे थोड़ा सा नोट्स बनाया हूँ। जितनी भी नोट्स मेरी होती हैं, सारे नोट्स का जो टॉपिक होता है इग्नू से ही मैं लेता हूँ, इग्नू के बुक से ही लेता हूँ। उतना ही लिखता हूँ जितना आप लोग को लिखना है और जितना लिख के आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, MIS मैंने पहले ही बोला था, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो होती है वो आपका लो लेवल पे काम करता है, इनिशियल लेवल पे होता है। और MIS आपका मिड लेवल पे होता है। MIS क्या होता है? मिड लेवल पे होता है, टॉप लेवल से जुड़ा हुआ होता है। डेटा को कलेक्ट करेगा, गैदर करेगा, उसके बाद टॉप लेवल को वो भेजता है। थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डेट हेल्प मैनेजर टू टेक डिसीजन। मैंने पहले ही बोला था, मैनेजर्स को हेल्प करता है कोई भी डिसीजन लेने में, क्योंकि जितने भी छोटे मैनेजर होते हैं डेटा बनाएंगे। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करेंगे, बनाएंगे। डेटा TPS से लेंगे, पहले वाले फेज से डेटा लेते हैं। पहले वाला फेज का वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। TPS से डेटा लेते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हाई लेवल पे भेजते हैं। ठीक है, मेनली ये क्या करता है, डिसीजन को मेक करने में जो भी डेटा होती है, डिसीजन को बनाने के लिए जो भी डेटा होती है उसे वो बनाता है, उसे वो गैदर करता है, उसके बाद टॉप लेवल को भेजता है। ठीक है, यहाँ पे लिख के भी रखा हुआ है, MIS इज टेलर्ड टू प्रोवाइड स्पेशल इंफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल मैनेजर फॉर लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एक डिसीजन मेकिंग के लिए जो भी डेटा बनती है, जो भी डेटा यूज़ होती है, वो MIS ही करता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा ही होता है। MIS इज़ यूज्ड बाय मिडल एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल तो मेनली नहीं होता है, बट यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि जो भी मिडिल लेवल पे डेटा बनती है वो टॉप लेवल, क्योंकि जो भी मिडिल लेवल की डेटा होती है वो टॉप लेवल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि मैनेजर ही बैठते हैं यहाँ पे, मैनेजर ही बैठते हैं, तो इसलिए कारण इग्नू बाबा ने यहाँ पे टॉप लेवल भी बोल दिया है। बट मेनली जो यूज़ होती है कॉर्पोरेट सेक्टर में वो ओनली मिडिल लेवल में ही यूज़ होती है MIS की। ठीक है, क्यों यूज़ किया जाता है? नीड टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, कंट्रोल ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, नए नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसकी सर्विस के लिए। ये सब इसका कुछ पॉइंट है, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। अब देखो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका MIS का। क्या करता है? प्रोवाइड रिपोर्ट टू मैनेजमेंट। यूजुअली एक रिपोर्ट्स मैंने बोला प्रोवाइड करता है। रिपोर्ट्स ही तो सारी रिपोर्ट्स बना के देगा तो ही ना कोई डिसीजन लिया जाएगा आगे जाके। तो वो आपका रिपोर्ट सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। ठीक है, डिटेल फॉर्मेट में होगी, समरी के फॉर्मेट में होगी, या जो भी रिक्वायरमेंट होती है एक्सेप्शन, मतलब कि वो हम आपको ये प्रोवाइड कराएगा। यूजुअली यूज शेयर डेटाबेस, अनदर रिसोर्स से भी बहुत डेटा को उठाता है, डिफरेंट डेटाबेस से, मतलब जो कंपनी का डेटाबेस नहीं है वहाँ से भी बहुत सारे डेटा को उठाता है। सपोज मुझे एक सॉफ्टवेयर बनानी है तो वो सॉफ्टवेयर किस काम के लिए है, ठीक है, किस यूज के लिए है, तो उसकी बहुत बार डेटा क्या होते हैं, हम लोग बाहर से भी उठाते हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनी के डेटाबेस से भी उठाते हैं उन्हें पैसे दे के। तो यही लिखा हुआ है, यूजुअली यूज शेयर डेटाबेस फ्रॉम मैनी सोर्सेस, ऑफन बेस्ड ऑन मैनेजमेंट। स्टैटिकल मॉडल्स क्रिएट करता है, जो डेटा एनालिटिकल डेटा को क्रिएट करता है, डेटा को क्रिएट करके और उसे पैक करके टॉप लेवल तक पहुंचा देगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो होता है वो टेक्सचुअल फॉर्मेट में हो सकती है, ग्राफिक्स फॉर्मेट में हो सकती है, यही लिखा हुआ है। तो अब जो क्या होता है सॉरी, बहुत बार क्या करता है, यूजर से पूछेगा, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट, ये क्या है, सारा लिखित फॉर्म में होता है, प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है। जैसे कि बहुत बार सर्वे लिया जाता है ना सॉरी, मैं पानी पी लेता हूँ। बहुत बार सर्वे लिया जाता है या फीडबैक लिया जाता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो उसका रिजल्ट फ्यूचर में क्या होगा। वही लिखा हुआ है, अगर 10% हम लोग किसी प्रोडक्ट के वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो उसके सेल पे क्या इफ़ेक्ट आते हैं। इन्फ्लेशन रेट अगर 5% इंक्रीज़ हो जाए तो क्या रेट आएगा। ठीक है, तो ये सारे रिपोर्ट भी यूजर से ये लेता है। ठीक है, मेनली डेटा को गैदर करने का ही काम करता है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखो, कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम बहुत बार पूछा गया है। ठीक है,
इसके डायग्राम को पूछा गया और इसके कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने के बारे में पूछा जाता है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो लेता है मैनेजर, यहाँ लिखा हुआ है द बल्क इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजर एट मिडल लेवल एंड टॉप लेवल comes from the external non-computer sources like meeting, document, newspaper, telephonic talk, letter या बहुत सारे मेमोज बना के या लेटर बना के हम लोग बाहर से कोई डेटा लेते हैं। मतलब कोई सॉफ्टवेयर बनानी है, कोई डेटा बनानी है, कोई सिस्टम बनाना है, कोई डिसीजन लेना है, तो हर बार डेटा इंटरनल सोर्स से नहीं आता है, एक्सटर्नल सोर्स से भी आता है। एक्सटर्नल सोर्स क्या हो गया, हम लोग अलग अलग मैगजीन्स पढ़ते हैं, कुछ अलग अलग मैगजीन्स पढ़ते हैं, अलग अलग जर्नल पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, फ़ोन पे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। उसी को मिला के एक कंपोनेंट तैयार किया गया है आपका, उसका नाम दिया गया है कंपोनेंट ऑफ MIS। क्या क्या होता है MIS में? आपका मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है, DBMS सॉफ्टवेयर होते हैं, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक्सटर्नल डेटाबेस होते हैं, कॉर्पोरेट डेटाबेस होते हैं, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट डेटाबेस होता है, ठीक है। और ये किससे जुड़ा होता है? आपका टॉप लेवल से जुड़ा हुआ होता है। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो मैं इसे समझाता हूँ। एक्सटर्नल डेटाबेस का मतलब ये है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, डरना नहीं है। थ्योरी पेपर है, अच्छा मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हो अच्छे से लिखोगे तो, ठीक है। एक्सटर्नल डेटाबेस का मतलब क्या होता है? बहुत बार क्या होता है, कंपनी बाहर, मैंने पहले ही बोला था, बाहर से डेटा को लेती है और उसका जितना फ़ी होता है हम लोग उसे पे कर देते हैं, ठीक है। हम लोग को कोई सॉफ्टवेयर बनानी है, कोई सिस्टम बनानी है, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं, जानकारी हमारे पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे बाहर से लेंगे, बाहर से उस इन्फॉर्मेशन को लेंगे। वही है आपका एक्सटर्नल डेटाबेस। यहाँ लिखा हुआ एक्सटर्नल डेटाबेस आर डेटाबेस दैट आर नॉट ऑन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन का खुद का नहीं है, बाहर का है, और जो भी हम लोग लेते हैं यूज़ करते हैं तो उसका रॉयल्टी उसका पे करते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट डेटाबेस आपका कंपनी का डेटाबेस है। कॉर्पोरेट डेटाबेस स्टोर डेटा, ठीक है, स्टोर डेटा जनरेटेड बाय वेरियस बिजनेस प्रोसेस थ्रू ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। मतलब कि TPS ने जो पहला वाला जो सिस्टम था, TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ हूँ इसके बारे में, वो डेटा किसको भेजेगा? कॉर्पोरेट डेटाबेस को भेजेगा। कॉर्पोरेट क्या करेगा? डेटा को बेस को उस वाले डेटा को आपको MIS के पास, इसके पास भेजता है, मैनेजमेंट डेटाबेस के पास भेजता है। द डेटाबेस स्टोर सेलेक्टेड फ्रॉम कॉर्पोरेट डेटाबेस। मैंने पहले बोला था कॉर्पोरेट डेटाबेस का जानकारी कहाँ से आएगा? TPS से आएगा, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से आएगा। फिर मैनेजमेंट डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगा? कॉर्पोरेट डेटाबेस से आएगा, ठीक है। अब एक MIS सॉफ्टवेयर होती है, MIS सॉफ्टवेयर होती है वो जो सारे डेटाबेस के इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। हमें कहीं कोई भी डेटाबेस चाहिए, कोई भी डेटा चाहिए, तो सारे डेटाबेस के इन्फॉर्मेशन को वो ला के आपको देगा। कौन देगा? आपका MIS सॉफ्टवेयर। DBMS क्या होता है? सारे डेटाबेस, सारा इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर करके रखता है, चाहे वो एक्सटर्नल डेटाबेस से लिया हुआ इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो कॉर्पोरेट डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो मैनेजमेंट डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ठीक, अब अंतिम में क्या होती है? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होती है जो कम्युनिकेट करता है, जहाँ से आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो, एक्सटर्नल एंटिटी, बाहर की एंटिटी, या कोई भी किसी से कुछ बातें करनी है, बातें पूछनी है, वो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ही होती है। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक ट्रैवल का चैनल है मेरा, सफ़र विद मयंक, जाके सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।